हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के सारे रिवीजन वीडियोस अपलोडेड किए जा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्ले लिस्ट में चेक करिएगा या फिर आप आई बटन में चेक करिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप 30-32 वीडियोस हैं लगभग, सभी ऑब्जेक्टिव और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं हिंदी में भी लिख के रखा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था जे.बी.से ने, ठीक है ना। जेबीसी ने ये स्टेटमेंट दिया था। क्लासिकल थ्योरी, हु हैज प्रोपाउंडेड द क्लासिकल थ्योरी, यही जेबीसी ने ही प्रोपाउंड किया था। उसके बाद, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड कंजम्पशन, बचत और उपभोग के मध्य कैसा संबंध है? जाहिर सी बात है, इनवर्स होगा। अगर आप सेविंग ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन कम कर सकते हैं, और कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो सेविंग कम कर पाएंगे। उसके बाद, प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाई हूम, आय तथा रोजगार का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रोफेसर कीन्स ने, प्रोफेसर कीन्स। उसके बाद बात करें, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, आय तथा उपभोग के मध्य डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा। उसके बाद, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज डिटरमाइंड बाई इक्विलिब्रियम ऑफ व्हाट, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का साम्य जो होता है वो निर्धारित होता है इफेक्टिव डिमांड, किससे? इफेक्टिव डिमांड यानी प्रभावपूर्ण मांग। उसके बाद, हु इज द राइटर ऑफ बुक ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार का सामान्य सिद्धांत, ये किताब किसने लिखी थी? प्रोफेसर कीन्स ने, ठीक है। इंग्लिश में लिखे तो कीन्स। उसके बाद, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज, यानी प्रेरित निवेश है इनकम इलास्टिक, इनकम इलास्टिक, आय लोच, ठीक है। हिंदी में देखें तो पहले से मैंने फिल करके रखा है, आप वीडियो पॉज करेंगे और जल्दी से पढ़ लेंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस उसी सीक्वेंस में हैं, आंसर्स भी लिखे हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8839756373, ठीक है ना। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं इस पर रिप्लाई कर दूंगा आपको। उसके बाद, मैच द फॉलोइंग्स पे आते हैं, सही जोड़ी बनाना है। तो ये सीरीज में है, तो आपको सही जोड़ी में जो सबसे पहले बनता है उसको कर ले, ठीक है ना। तो डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड कब होता है? डेफिसिट डिमांड तब होता है जबकि डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, तो ए को मिलाएंगे डी से, ठीक है। फिर एक्सेस डिमांड कब होता है? एक्सेस डिमांड तब होता है जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो सी, ठीक है। उसके बाद, क्लासिकल थ्योरी जेबीसी ने तो ए, और इफेक्टिव डिमांड का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर कीन्स ने दिया था, ठीक है। इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, बताइए। चलिए छोड़ दी। इनकम एंड कंजम्पशन डायरेक्टली जी, और सेविंग एंड कंजम्पशन एच। डिक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट में कमी होगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ई। फिर आप कौन कौन से बचे आपके? इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम से क्या होगा? इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, सॉरी, ये होगा राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सी, ठीक है, ये सी होगा। और एक्सेस डिमांड कौन सा बचा इसमें? एक्सेस डिमांड ए बी सी डी ई एफ, आप हिंदी में मैंने लिख रखा था, एक बार मिला लेते हैं। डी ई, डी के बाद ई को मिलाना है इससे, ठीक है ना, ई यानी इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद, प्रभावपूर्ण मांग जो थी वो कीन्स ने दी थी, ए सी जी एच, और ये एफ से मिलेगा, ठीक है। एफ यानी
मेजर टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। DEABCGHF, ठीक है। हालांकि इतने सारे नहीं आएंगे एग्जाम में 5 ही रहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग, और एक ही चैप्टर के नहीं रहेंगे। फिर हिंदी में आप देख लें, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेंगे। अब ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इफ इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली लेस इंक्रीजेस। देखो, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन कम रेट से बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य रोजगार नहीं होता है, सही है। प्रोडक्शन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाई इफेक्टिव डिमांड। उत्पादन, आय का स्तर तथा रोजगार ये प्रभावपूर्ण मांग द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सही है, ठीक है। आगे आते हैं। गैप बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड यानी आधिक्य मांग और प्रभावी मांग के मध्य अंतर को स्फीतिक अंतराल कहते हैं, सही है। गैप बिटवीन डेफिसिट डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, सही है ये भी। क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। परंपरावादी सिद्धांत दीर्घ अवधि पर आधारित है, सही है। फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर कॉज फॉर डेफिसिट डिमांड, यानी कि अगर सार्वजनिक व्यय कम होगा तो मांग कम हो जाएगी, सही है। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन, सही है। आय तथा उपभोग के मध्य रिश्ते को उपभोग फलन कहते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज नोन एज सेविंग फंक्शन, सही है। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट डिमांड विल क्रिएट एक्सेस डिमांड। एक्सपोर्ट डिमांड कम हो गई तो एक्सेस डिमांड होगा क्या? नहीं, एक्सेस डिमांड नहीं होगा, गलत है। अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर इज स्टेट ऑफ इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, सही है। कीन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी होगी। मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन मार्केट, सही है। बाजार मांग से तात्पर्य बाजार में एक वस्तु की मांग से है। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे आते हैं, यानी शुद्ध निर्यात कैसे आएगा? निर्यात माइनस आयात, सही है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इन इलास्टिक होते हैं, सही है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सरकार करती है। देखो, एक मिनट समझ लो, इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, यानी निवेश 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमस, यानी स्वायत्त, और एक होता है इंडिपेंडेंट, यानी सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, प्रेरित, इंड्यूस्ड यानी प्रेरित निवेश, ठीक है। तो देखो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सरकार करती है। इनकम हो या ना हो, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे सरकार को फायदा हो या ना हो, रोड बनाएगी। सरकार को फायदा हो ना हो, हॉस्पिटल बनाएगी। लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ये प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं, ठीक है। फायदा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, फायदा होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो देखो, ये होते हैं इनकम इलास्टिक, यानी आय बेलोच। आय के बढ़ने या घटने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वायत्त निवेश में, जबकि प्रेरित निवेश में आय बढ़ने और घटने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आय बढ़ेगी तो ये निवेश भी बढ़ेंगे, आय घटेगी तो ये निवेश भी घट जाएंगे। तो इस तरीके से। अब ये हिंदी में आप देख लें जल्दी से। सो दोस्तों, ये रहा टोटल आपका हिंदी इकोनॉमिक्स और आपके अकाउंट्स के सभी तरह के रिवीजन वीडियोस। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और ये वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।